चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। साबरकांठा के हिम्मतनगर में नगर पालिका की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन शुरू हुआ है। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है। हिम्मतनगर रामनवमी हिंसा मामले में हो चुकी है 50 गिरफ्तारी, तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले ये जो तस्वीर है वो कई और जगह से भी सामने आई है और अब आपको बता दें ये हिम्मतनगर में हथौड़ा चला है, जहां दंगाइयों के खिलाफ एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। और आपको बता रहे हैं रामनवमी हिंसा में जिस तरीके से जो स्थितियां हुई उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। हिम्मतनगर के जिस छापरिया इलाके में हिंसा हुई थी रामनवमी के दौरान, वहां पर अब सरकारी बुलडोजर अपना एक्शन दिखा रहा है। हमारे साथ नवनीत पटेल है जिनकी अगुवाई में ये सारा डिमोलेशन का काम हो रहा है, उनसे बात करते हैं। नवनीत जी, ये बताइए कि कितने एंक्रोचमेंट अब तक हटाए जा रहे हैं? एक्चुअली एंक्रोचमेंट ये नहीं है, दिस एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ द TP4 टाउन प्लानिंग एक्टिविटी जो हमारी यहाँ 2014 से चल रही थी। हमने 2019 से नोटिस दिया था। एक्चुअली जो हमारा ये रोड है वो 15 मीटर का वाइडन है, अभी उसको हमको 12 मीटर मिल रहा था। तो उसमें जो 3 मीटर हटाने के लिए जो प्रथम जो 2 दुकान थी कमर्शियल था उसको ही हम हटा रहे, बाकी था तो हम ये रीसरफेसिंग कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा कोई इधर इतना ज़्यादा दबाव हटाने का ऐसा कोई ड्राइव नहीं है। और बाद में जो रोड के ऊपर जो कोई भी एनक्रोच करता है रोड की ट्रैफिक में, ऐसे कुछ 2-4 गल्ले वो थे, वो सब हमने हटाया है। लेकिन नवनीत भाई, अब सवाल ये आ रहा है कि जब आप 2020 से इन लोगों को कह रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं हटाया और हिंसा के बाद ही आपका एक्शन सामने आया। एक्चुअली ये प्रोसीजर तो 2-3 महीने पहले हो जाने वाली थी, मगर कुछ हमारा स्टाफ रेडी नहीं था, कुछ प्रोग्राम थे, इसकी वजह बाकी हमारा रोड का काम आगे चल ही रहा है। मगर अभी ये रोड खत्म होने आया है, इसके लिए अभी इसको हटाने की ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली हमारा रोड का काम चल रहा है। बिल्कुल, ये देखिए प्रशासन का कहना है कि उनके रोड का काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से ये एंक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं, जिस इलाके से हटाए जा रहे हैं, जाहिर है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है प्रशासन की ओर से कि एंक्रोचमेंट अगर किया तो अब खैर नहीं, जो है सरकार का जो बुलडोज़र है वो सारे जो अवैध निर्माण है उसको हटाएगा। हिम्मतनगर से हेतल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और पूरब पटेल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। पूरब, आपने वहां की रिपोर्ट भी दिखाई है, तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कहां तक ये एक्शन पहुंचा है, क्या कुछ फिलहाल वहां की तस्वीर सामने आ रही है वो भी दिखाइए। देखिए, मैं आपको एक मुख्य तस्वीर दिखाना चाहूँगा। हम हिम्मतनगर के छापरिया इलाके में खड़े हैं और इसी रास्ते पर रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ था। ये आपको जो सीधा रास्ता दिखाई दे रहा है आधे किलोमीटर तक का, वो सारा एंक्रोचमेंट था। आज सवेरे से हिम्मतनगर नगर पालिका की टीम बड़े पुलिस बंदोबस्त के साथ यहाँ पर पहुँची थी, जिसमें 3 बुलडोज़र थे, 60 जितने कर्मचारी थे। सारा एंक्रोचमेंट हटा चुके हैं और एक अभी जो सबसे बड़ा एंक्रोचमेंट है उसको हटाने की जो कार्यवाही है वो चालू है। ये 2 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं, दुकानें थी यहाँ पर किसी तरह का विरोध भी देखने को मिला है, क्योंकि हमने देखा है जहां भी इस तरह की कार्यवाही हुई है वहां पर कई और तस्वीर भी सामने आई है जहां पर विरोध करते हुए लोग नजर आए हैं। जो यहाँ पर ये काम है वो कैसा चल रहा है? देखिए, फिलहाल अभी तक विरोध की यहाँ पर कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि जो प्रशासन है उनका कहना है कि 2020 से उनको इसी तरह की नोटिस हम देते थे, लेकिन किसी ना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण वो ये एंक्रोचमेंट नहीं हटा पा रहे थे। तो फिलहाल उनको ये मौका मिला। हालांकि 10 और 11 अप्रैल को जो हिंसा हुई उसके बाद एक बाकायदा लिस्ट तैयार की थी नगर पालिका ने, और ये जो टाउन प्लानिंग का रोड है, आप देखिए कितनी चौड़ी सड़क है। फिलहाल जब हम यहाँ पर जब आए 10 तारीख को, तब यहाँ पर घुस नहीं सकते थे, पुलिस की गाड़ी भी नहीं जा पा रही थी, लेकिन अभी पूरे 2 ट्रक चले जाए उतनी जगह खाली करवा दी गई है। तो काफ़ी बड़ा और हैवी एंक्रोचमेंट था जिसको हटा दिया गया है। कुछ एंक्रोचमेंट को हटाने का काम अभी जारी है, लेकिन विरोध की अभी तक फिलहाल कोई खबर एक सवाल ये भी बनता है, जब इस तरह के काम होते हैं तो कई लोग प्रभावित होते हैं, अवैध रूप से कब्जा भले होता है, जिस तरह से नोटिस भी सामने आता है, ये जो पूरा काम हो रहा है इससे कितने लोग प्रभावित हुए और क्या उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई, उनका क्या कुछ कहना था? बिल्कुल, देखिए कई सारे लोग इसमें प्रभावित हुए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये दुकानें थी और छोटे छोटे ठेले थे। तो लोग यहाँ पर छोटा मोटा अपना बस्ती में कारोबार कर रहे थे। ये जगह मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर शाम को जो ठेले लगते थे खाने पीने, दिखाना चाहूँगा अपने सामान को भी, जो छत होती है, लोहे की दीवारें होती है, उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। तो कुछ लोग प्रभावित ज़रूर हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि आखिरकार
एंक्रोचमेंट किया है तो सरकार उसको ज़रूर हटाएगी और दोबारा ना हो उसका ख्याल भी रखा जाएगा। तो एक गुजरात प्रशासन की ओर से, भूपेंद्र पटेल की सरकार की ओर से एक स्ट्रॉन्ग देने की कोशिश की गई है कि आखिरकार मैं आपको बता देता हूं कि हिम्मतनगर में ये हटाया जा रहा है। खंभात में, जहां पर उसी दिन हिंसा हुई थी रामनवमी के जुलूस के दौरान, वहां पर भी इसी तरह के एंक्रोचमेंट थे, उसको हटा दिया गया है। और ये जो आपको दृश्य दिखा रहा हूं, ये बुलडोज़र है जो इन दिनों देश में काफ़ी एक्शन में आ चुका है, क्योंकि जिन जिन ने सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध में जो एंक्रोचमेंट किए हैं सरकारी ज़मीन पर, उन सभी को हटाया जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो। बिल्कुल पूरा